में किन चर्चा हुई और क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज की जो बैठक हुई है वो विशेष रूप से कानपुर शहर में जितने अवस्थापना की परियोजनाएं निर्माणाधीन है अथवा जो निर्माण करना अनिवार्य है कानपुर शहर की आवश्यकता देखते हुए उसके बारे में विचार विमर्श हुआ। 30 परियोजनाओं पर हमने चर्चा की। उसमें प्रत्येक विभाग से संबंधित विभिन्न अवस्थापना परियोजनाएं थी, उस पर बहुत गहन विचार विमर्श हुआ। और ये बैठक जिसका मंडल स्तरीय समन्वय समिति की बैठक है ये, और ये मंडलायुक्त की अध्यक्षता में पिछले कतिपय वर्षों से नियमित रूप से होती रही है, लेकिन पिछले 2 वर्ष में इसमें कुछ कारणों से खंड पड़ा था, तो वो व्यवधान हमने दूर किया है। और विस्तार से बताया जाए तो सबसे पहले हमने मेट्रो से संबंधित 4 परियोजना अवस्थापना परियोजनाएं थे, उस पर बारे में विचार किया। कानपुर मेट्रो के निर्माण में जो भी ऑपरेशनल समस्याएं आ रही है उसमें विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय करने के लिए एक समन्वय समिति गठित की है, जिसमें उसके बारे में हम अलग से आपको पूरा प्रेस नोट दे देंगे। लखनऊ और कानपुर के मध्य रैपिड रेल सिस्टम चलाने के लिए भी एक परियोजना लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बनाई थी, उस पर भी पिछले 2 साल से कोई विचार नहीं हुआ था, उस पर भी आज चर्चा हुई। लखनऊ कानपुर के मध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण और उसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, वो कहाँ पर आएगा, उससे कानपुर के ट्रांसगंगा सिटी में क्या विकास होंगे, उसमें कौन कौन सी परियोजना चल रही, उस पर भी विचार हुआ। सरैया रेलवे क्रॉसिंग पे जो आरओबी बननी है, जिसकी जल्दी EFC राज्य सरकार द्वारा उस राज्य सरकार स्तर पर बैठक आयोजित की जाने वाली है, उसके बारे में विचार हुआ। ट्रांसगंगा सिटी से लेकर सरैया रेलवे क्रॉसिंग तक 2 लेन का जो मार्ग है उसको 4 लेन करना या 6 लेन करना, उस पर विचार हुआ। गंगा बैराज के आसपास किस प्रकार से विकास हो रहा है, आने वाले भविष्य में वहाँ पर किस प्रकार से यातायात में समस्या निर्माण हो सकती है, उसका चौड़ीकरण करने की ऐसी प्रकार की आवश्यकता पड़ सकती है, इस पर विचार हुआ। तो पार्किंग को लेकर क्या? पार्किंग को लेकर भी विचार हुआ कि गंगा बैराज के पास पार्किंग, उसके बाद शहर में पार्किंग की भी कैसे व्यवस्था होगी, जेल शिफ्ट कैसे होगी और वहाँ पर भी क्या व्यवस्था हो सकती है, इसके बारे में विचार हुआ। कुल मिलाकर 30 परियोजना पे विचार हुआ। पृथक से आपको हर परियोजना के बारे में जो निर्णय हुआ है उसकी प्रेस नोट जारी की जाएगी। संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगले 5 से 10 साल के बीच में जो एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के जो कालावधि के आने वाली परियोजनाएं हैं